नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। कहानी के माध्यम से आपको इतना चाहता हूँ कि आप किसी तरह से हमें हमारा जीवन जीना चाहिए। बात आपको कहानी के समय ही समझ में आएगी। मैं यहाँ एक सा प्रश्न आपको कनेक्शन आपको नहीं देना चाहूँगा। अगर आपको फिर भी वही समझ आए तो आप कमेंट में माध्यम से पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चिड़िया का ज्ञान, डर के आगे जीत। एक बार एक अध्यापक बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट सिखाने के लिए एक कांच का जार लेकर के आए और बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ, कांच के जार में हम क्या क्या भर सकते हैं। कई बच्चों ने जवाब दिया, दूध भर सकते हैं। कई ने जवाब दिया, आप पानी भर सकते हैं। कई ने जवाब दिया कि रेत भर सकते हैं। थोड़ी हंसी ठिठोली करने के बाद मास्टर जी ने एक थैला निकाला और उस थैले में से कुछ बड़े बड़े पत्थरों को उस जार में डाला और अब बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ, अब मैं इस जार में क्या डाल सकता हूँ। बच्चों ने कहा कि गुरुजी, जार तो भर चुका है, अब आप कुछ भी नहीं डाल सकते। मास्टर जी ने दूसरा थैला निकाला और पत्थरों को जार के अंदर डालते गए और जो थोड़ा सा हिलाया वह पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और उनमें पूरी तरह से सहमित हो चुके थे। ये कहानी आपको सफल बना सकती है। अब मास्टर जी ने एक बार फिर से बच्चों से पूछा, क्या बच्चे बताओ, अब इस जार में क्या भर सकता है। तो बच्चों ने कहा कि ये जार पूरी तरह से भर चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं भर सकते। मास्टर जी ने तीसरा थैला निकाला और रेत भरने लगे। रेत उसमें पूरी तरह से हो चुकी थी। मास्टर जी ने पुनः छुपा, बच्चों बताओ, क्या ये जार पूरी तरह से भर चुका है। बच्चों ने बोले कि हाँ, जार पूरी तरह से भर चुका है। मास्टर जी ने कहा कि नहीं, अभी हम इसमें पानी भी डाल सकते हैं। बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि गुरुजी क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। मास्टर जी ने कहा, ये प्रयोग आपकी ज़िंदगी पर लागू होता है। हम इतना तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, जितनी टेंशन लेते हैं, हमारे जीवन में ये चीज़ें पहले ही सहमित हो जाएगी तो फिर बड़े और मूर्ख चीज़ों के लिए उसमें जगह नहीं बचेगी। जैसे कि आपको परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए, आप जब इतना टेंशन में रहेंगे, क्यों दिमाग तो पूरी तरह भर चुका है। छोटी छोटी चीज़ें से पहले आपको सबसे पहले अपने दिमाग में या अपने जीवन में उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वापस सबसे पहले बड़े पत्थरों को ही डालो, उसके बाद छोटे पत्थरों को डालो। अगर इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में जो अप्लाई करेंगे तो ज़िंदगी में आप खुशी
महसूस करेंगे और जीवन को खुल करके जी पाएंगे और आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। आशा करता हूँ कि ये आप सभी ने भी इस कहानी से कुछ कुछ सीखा होगा। अगर आपके पास कोई विचार या सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो हमें ईमेल ज़रूर करें, हम उसे यहाँ पर पब्लिश करेंगे। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप अपनी मोहब्बत से नवाजें। आपकी मोहब्बत सर आँखों पर। मेरे दोस्त, आप इसी तरह की कहानियाँ पढ़ते रहेंगे, आपके दिमाग जो टेंशन से दूर हो जाएगा। और अपने बच्चों को कहानियाँ पढ़ें और सुनाएं, क्योंकि उनका भविष्य बनेगा। धन्यवाद।